नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 10 में जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनसे जो है महत्वपूर्ण नियम और साथ में इनके क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, DT+ भी है, या हरियाणा में जैसे PGT वाली वैकेंसी, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, या कोई भी आपका TGT PGT वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो 3 जो भाग है उसको कंप्लीट किया था। तो पहले का जो है यहाँ पर कमेंट आया हुआ था कि सर हमारे पास जो है ये जो इकाई 10 है जो है इसको करा दें। तो इसी कारण से जो हम इसको पहले करा रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले हम इकाई 10 जो उसको कर लेते हैं, क्योंकि आपके 30 तारीख से एग्ज़ाम भी है। तो उसके बाद फिर जो शुरू से जो हम उनको कर लेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था तीसरे भाग से। तो फिर आज की वीडियो में हमने यहाँ पर इनको जा लिया है, साथ में इसके जो कुछ क्वेश्चन जो है उनको भी हमने लिया है। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो नियम जो है उसको पढ़ेंगे, सामान्य परिचय को, और फिर जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। तो अर्थशास्त्र किनके द्वारा रचित है? कौटिल्य जो है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य है, बात एक ही है क्योंकि इन्हीं के नाम थे। चौथी जो सदी है ईस्वी पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंध विषय यह प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त, गोत्रमान कौटिल्य, कुटिल से उत्पन्न, और स्थानीय नाम चाणक्य है। इनके पिता का नाम चाणक्य था। तो ये नाम भी एग्जामों में आ जाते हैं, जैसे विष्णुगुप्त के नाम से जान जाता है, गोत्रमान हो गया, कौटिल्य हो गया। तो और स्थानीय नाम इनका चाणक्य भी था, पिता का नाम था इनका चाणक्य। और अर्थशास्त्र में लेखक का नाम जो है यहाँ पर स्पष्ट कथन दिया गया है। येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराजगतः च भू अमर्षेण उद्धृता आंसु तेन शास्त्रम इदम कृतम। तो इस ग्रंथ की रचना उन आचार्यों ने की जिन्होंने अन्याय तथा कुशासन से क्रुद्ध होकर नंदों के हाथ में गए हुए शस्त्र शास्त्र और पृथ्वी का शीघ्रता से उद्धार किया था। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय 321 से 298 ईस्वी रहा है, के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य काल और परंपरा में रखा जा सकता है। ये जो मुद्राक्षस जो आता है उसमें है ये चाणक्य, चंदनदास, चंद्रगुप्त। तो ये उसमें भी इसी के, क्योंकि इसी के अंदर से ही है, वो भी राजनीति वाला जो यहाँ पर नाटक है वो। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिनका अर्थ सुनिश्चित हो सका है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाजनीति, धर्म आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इस विषय के जितने ग्रंथ अभी तक उपलब्ध है उनमें से वास्तविक जिनका चित्रण करने के कारण यह सबसे अधिक मूल्यवान है। इस शास्त्र के अर्थ में न केवल धर्म, अर्थ, काम का पढ़ने व पालन होता है, अपितु अधर्म और अनर्थ का समन भी होता है। इस ग्रंथ की महत्व को देखते हुए कई विद्वानों ने इसके पाठ, भाषांतर, व्याख्या और विवेचन पर बड़े परिश्रम के साथ बहुमूल्य कार्य किया है। अब आ जाता है अर्थशास्त्र के रचनाकार। तो इस संबंध में ऐसे विद्वानों की अच्छी खासी संख्या है जो ये मानते थे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार नहीं थे। इस ऐसे विद्वानों में पाश्चात्य विद्वानों की संख्या ज़्यादा है। कीथ है, जैसे स्टेन है, जोली है, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं। भारतीय विद्वान आरजी भंडारकर ने भी इसका समर्थन किया है। भंडारकर ने कहा था कि पतंजलि ने महाभाष्य में कौटिल्य को लेख नहीं किया है। अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में कौटिल्य को नहीं मान्यता देने वालों ने अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क भी दिए हैं। जैसे अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। यदि चंद्रगुप्त का मंत्री कौटिल्य
अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं तो अर्थशास्त्र में उनका कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर होता है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जिस प्रकार की है इससे यह प्रतीत नहीं होता कि इसका रचनाकार कोई राजनीतिज्ञ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य यदि अर्थशास्त्र के रचनाकार होते तो उसके सूत्र व उक्तियाँ बड़े राज्यों के संबंध में होती, परंतु अर्थशास्त्र के उदाहरण में उक्तियाँ लघु एवं मध्यम राज्यों से संबंधित है। तो ये तो सभी का अपना मत है, सभी की अपनी अपनी धारणाएं हैं यहाँ पर जो दी गई है। इसके बाद है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। आचार्य कौटिल्य का महान व्यक्तित्व प्रांगत राजनीति के रूप में मौर्य साम्राज्य के विपुल यश के साथ एक पुराण होकर एक और तो भारत के राजनीति इतिहास में अपनी कीर्ति कथा को अमर बनाया गया है, और तो दूसरी ओर अपनी अतुलनीय अद्भुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। विष्णु पुराण के अनुसार महाभक्त तथा उनके 9 पुत्र 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। अंत में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण उस राज्य परंपरा के अंतिम उत्तराधिकारी नंद वंश का विनाश करेगा। जो आपको ये जो है मुद्र राक्षस उसमें देखने को मिलेगा इनके बारे में, ये वाली कथा नंद वंश वाली। नंद वंश के समूल विनष्ट हो जाने के उपरांत उसकी जगह मौर्य वंश के पहले प्रतापी शासक चंद्रगुप्त का कौटिल्य राज्याभिषेक करेंगे। उनका पिता जो पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक होगा। तो ये भी कई बार जो एग्जाम में देखने को मिला, जीके का भी क्वेश्चन है कि बिंदुसार मतलब चंद्रगुप्त का कौटिल्य राज्याभिषेक करेंगे और उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक होगा। उपयुक्त पुराण विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि मगध के राज्य सिंहासन पर पहले नंद वंश का अधिकार था। उसके बाद कौटिल्य के कौशल से मगध की राज सत्ता छीनकर मौर्य वंश के हाथों में आ गई, और इस दृष्टि से मौर्य वंश की सत्यता पर आधारित आचार्य कौटिल्य के सही व्यक्तित्व को जानने के लिए उससे भी पूर्व मगध की शासन परंपरा को जानना आवश्यक हो जाता है। भारतीय इतिहास का उदीयमान नक्षत्र और मौर्य वंश के महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त नामक एक अद्भुत कुटिल और राजनीतिक ब्राह्मण की सहायता से मगध के नंद वंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली यमराज सिकंदर के संपूर्ण प्रयत्नों को विफल कर लगभग 321 में एक विराट साम्राज्य की स्थापना की थी, और इतिहासकारों ने इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य का नाम से पुकारा है। चंद्रगुप्त साम्राज्य क्षत्रिय वंश से प्रसूत था और लगभग 24 वर्ष तक मगध की राजगद्दी पर उसका एक 76 शासन रहा है। मगध की शासन परंपरा में नंद वंश और तदंतर मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा के पश्चात आचार्य कौटिल्य का नाम आता है, और उनका एक लोक प्रसिद्ध नाम चाणक्य भी है। चाणक्य के पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य एवं कुटिल राजनीतिक होने के कारण कौटिल्य कहा जाता है। वे दोनों नाम उनके पितृ प्रदत्त न होकर वंश नाम और उपाधि वाले हैं। कौटिल्य का वास्तविक पितृ प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था, और कौटिल्य के इस विष्णुगुप्त नाम का प्रसंग आचार्य कामंदक के नीतिसार में हमें प्राप्त होता है। तो कामंदक का कौन सा है? नीतिसार, जिसकी रचना 400 ईस्वी के लगभग मानी गई है। आचार्य कामंदक कृत नीतिसार के अनुसार पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, दूसरा कामंदक के नीति ग्रंथ का आधारभूत वही अर्थशास्त्र था, तीसरा कौटिल्य ने नंद वंश का उन्मूलन कर उसकी जगह मौर्य वंश को प्रतिष्ठित किया, और चौथा यह है कि कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौटिल्य का असली नाम क्या है? नीतिसार उसी विद्वान के ग्रंथ का आधार है जिसकी वज्र में पर्वत की भांति अविचल अडिग नंद वंश को उखाड़ फेंका था, जिसने चंद्रगुप्त को पृथ्वी का स्वामित्व दिया, और जिसने अर्थशास्त्र रूपी महाकवि से नीति शास्त्र रूपी नवनीत का दोहन किया। और ऐसे उस महामती विष्णुगुप्त नामक विद्वान को नमस्कार है। तो ये नीतिसार में भी इनके बारे में बताया गया है। नीति शास्त्र अमृतम श्री मान अर्थशास्त्र महोदय समुद्र रधे नमः तस्मै विष्णुगुप्ताय वेद से कामंद के नीतिसार के प्रमाणों से। तो नीतिसार में है ये, और इससे सुनिश्चित भी होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण जो आचार्य कौटिल्य उन्होंने किया था। और अर्थशास्त्र में समाप्ति सूचक एक श्लोक भी आता है जिसका निष्कर्ष है कि इस ग्रंथ की रचना उसने की थी जिसने कि शस्त्र शास्त्र और नंद राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया था। तो एक कौटिल्य जो इन्होंने ही किया था ये।
येन शास्त्रम शस्त्रम च नंद राजगता च भू अमर्षण उदरिता आंसु तेन शस्त्रमिदम कृतम। तो जो बात यहाँ पर कही गई है, अर्थशास्त्र की श्लोक में वर्णित नंदराज द्वारा शासित राज सत्ता को विनष्ट कर उनकी जगह मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने वाले अद्भुत राजनीतिक विशारद आचार्य कौटिल्य ही अर्थशास्त्र के निर्माता थे। पृथ्वी की भांति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषय ग्रंथों का निर्माण किया, उन सब का सार संकलन कर प्रस्तुत रचना की गई। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकार हैं। तो कितने हैं? 15 अधिकार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाल के एग्जाम में आए वो अभी था। तो कितने 15 अधिकार हैं इसमें, और इनके नाम आते हैं एग्जाम में 15 के, कोई से भी आ सकता है एग्जाम में। तो प्रथम जो इसका नाम है विनय अधिकार, विनय अधिकारिकम, द्वितीय अध्यक्ष प्रचारो, तृतीय धर्मस्थ्यम, चतुर्थ कंटक शोधनम, पंचम योगृतम, षष्ठम मंडल योनि, सप्तम साणगुण्यम, अष्टम व्यसन अधिकारिकम, नवम है अभियासत्करम, 10वें सांगप्रामिकम, एकादशम है संघवृतम, द्वादश है आबलीप्सम, त्रयोदश है दुर्गतम भोपाय, चतुर्दश है उपनिषदम, और पंचदश है तंत्र युक्ति है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में है, और इस प्रकार से कोई से के बारे में एग्जाम में आ जा सकता है, पहले वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा, 15 में से किसी के बारे में भी आ सकता है। तो ये तो था यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब आ जाता है मनुस्मृति, मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति। मनुस्मृति हिंदुओं का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी धर्मशास्त्र है। व्यक्ति की लौकिक और पारलौकिक उन्नति और कल्याण करने के साथ ही सामाजिक व्यवस्था को एक सुंदर तथा निश्चित रूप देने की दिशा में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक विज्ञान के द्वारा खोजा गया जीन का सिद्धांत यह सिद्ध कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से उन जैसे जीन्स लेकर उत्पन्न होता है, वह वैसे ही बनने और विकसित होने के लिए विवश होता है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज भी व्यक्ति के पास एक ही उपाय है, प्रभु ध्यान, योग साधना और तपस्या। यह विचार कर आश्चर्य होता है कि जो मनुस्मृति लगभग 7-8 हजार वर्ष पूर्व लिखी गई थी, उसके मूल सिद्धांत आधुनिक परमाणु युग में भी पहले की तरह ही प्रभावशील हैं। और यही कारण है कि शास्त्रकारों ने मनुस्मृति के बारे में कहा है, मनुस्मृति विरुद्ध यश स्मृति न प्रशंसते, वेदार्थ उपनिबद्ध तवाद प्रधान्यम ही मन है स्मृति है। अर्थात मनुस्मृति के विपरीत धर्म आदि की प्रतिपादिका स्मृति श्रेष्ठ नहीं है तथा वेदों के अनुसार होने के कारण मनुस्मृति ही प्रधान है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मनुस्मृति का काल और प्रेरणा। मनुस्मृति के काल एवं प्रेरणा के विषय में नवीन विद्वानों ने पर्याप्त विचार किए हैं। किसी का मत है कि मानव चरण में प्रोक्त होने के कारण इस स्मृति का नाम मनुस्मृति पड़ा, और कोई कहता है कि मनुस्मृति से पहले मानव धर्मसूत्र था, जिसका आश्रय लेकर किसी ने एक मूल मनुस्मृति बनाई जो बाद में परिवर्तित होकर वर्तमान रूप में प्रचलित हो गई। मनुस्मृति के अनेक मत निरुक्त, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलते हैं, और कई विद्वानों ने इसका विवेचन भी किया है, जिससे अनुमान प्राप्त होता है कि मनु के नाम से धर्मशास्त्रीय विषयपरक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है, तथा जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई, और साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन ऋषि का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया। मनु से पहले भी धर्मशास्त्रकार थे, और यह मनु के एते आदि शब्दों से ही ज्ञात हुआ है। कौटिल्य ने मानवहा का उल्लेख किया है, और विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती, और यह बात यवन, शक, कंबोज, चीन आदि जातियों के निर्देश से ज्ञात होती है। इसके बाद आ जाता है मनुस्मृति की संरचना और इसकी जो विषय वस्तु है। मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय, कितने हैं? 12 अध्याय हैं, 2500 श्लोक हैं। कितने हैं? 2500 श्लोक, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक क्रम, आश्रय धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व
प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसमें अध्यायों में है जिनकी संख्या 12 है, श्लोकों की संख्या 25 है, 2500। और किन किन का वर्णन है इसमें? सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित। फिर आगे जब मनुस्मृति की इस वस्तु का ही आगे इसके बारे में बतलाया गया है। तो जैसे इसमें जगत की उत्पत्ति, संस्कार विधि, व्रतचर्या उपचार, स्नान, दार अधिगमन, विवाह लक्षण, महायज, श्रद्धा कल्प, वृत्ति लक्षण, स्नातक व्रत, भक्ष्य, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष, संन्यास, राजधर्म, कार्य निवारण है, साक्षी प्रश्न विधान, स्त्री पुरुष धर्म, संकीर्ण जाति, प्रायश्चित, संसार गति, कर्म, कुल धर्म आदि इनके बारे में है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पूरी समाज व्यवस्था तक कई ऐसी सुंदर बातें हैं जो आज भी हमारे मार्गदर्शन कर सकती हैं। जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में हो गई है। और इसके अतिरिक्त सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त भी इसमें कई नीतिगत बातों का विवेचन हुआ है। यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार 1, 2, 7 अध्याय के बारे में बताया गया है। तो 12 अध्याय हैं, तो जो आपके लेसन में है या जो पूछा गया है तो वही है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति है। और ये जो आए थे यहाँ पर, अगर पहला, दूसरा, 7वां अध्याय अगर इनको पढ़ें तो ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गद्यांश वगैरह हैं। तो इस कारण से जिनको हम बाद में जा करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम पास में है उनको भी जा इसके बारे में पता लग जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति के जो प्रणेता ये याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर ने प्रथम श्लोक के अवतरणिका में कहा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी थी तो ये थे विज्ञानेश्वर, और इन्होंने श्लोक भी बताया है। याज्ञवल्क्य शिष्य है कश्चित् प्रश्नोत्तररूपम याज्ञवल्क्य मुनि प्रणीतम धर्मशास्त्रम संक्षिप्य कथ्यमास यथा मनुप्रणीतम भृगु। अर्थात जिस प्रकार मनुस्मृति के रचयिता भृगु को मानते हैं, उसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ के रचयिता किसी अन्य को माना जाता है। तो ये तो सभी का अपना अपना मानना है। वास्तव में याज्ञवल्क्य की गणना वैदिक ऋषियों में की जाती है। वे शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक हैं। शांति पर्व महाभारत के एक उपाख्यान के अनुसार वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य को अपने गुरु से किसी विषय पर विवाद हो गया था, जिसके कारण उन्होंने गुरु से अर्जित विद्या को वांतर उल्टी कर दिया था। तत्पश्चात उन्होंने याज्ञवल्क्य भगवान सूर्य की उपासना करके मध्याह्न काल में सूर्य से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, और इसी यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से अभिहित किया गया। और मध्य दिन में सूर्य से यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के कारण उसका नाम माध्य दिन संहिता पड़ा। तो ये वेद में आती है माध्य दिन संहिता। तो ये भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा इसमें इसका नाम क्यों पड़ा था। तो यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से अभिहित किया गया, और मध्य दिन में सूर्य से यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के कारण मध्य दिन में सूर्य से यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने का नाम इसका नाम मध्य दिन संहिता पड़ा था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार याज्ञवल्क्य एवं विधिराज जनक के मध्य अग्निहोत्र विषयों पर परस्पर चर्चा की बात प्राप्त होती है। शतपथ के अनुसार याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का ज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त करने के उपरांत उद्घोषित किया था। बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य दार्शनिक थे, और उनकी पत्नी मैत्री को भी दर्शन का सम्यक ज्ञान था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे याज्ञवल्क्य और पत्नी कौन थी? मैत्री। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ ब्रह्म एवं अमरता आदि दर्शन के गुण तत्वों पर चर्चा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद द्वारा याज्ञवल्क्य को एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में राजा जनक के द्वारा प्रदत्त 1000 गांव को ले जाने की कथा मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ के प्रायश्चित अध्याय में एक श्लोक के द्वारा बतलाया भी गया है। ज्ञ अरण्यकम अहम यद आदित्यम अवाप्तम योग शास्त्रम से मत प्रोक्तम ज्ञेयम योगम भीप्सता। अर्थात मैंने बृहदारण्यक का ज्ञान सूर्यदेव से प्राप्त किया है।
उसका ज्ञान तथा मेरे द्वारा रचित योग शास्त्र का ज्ञान योग साधना के लिए करना चाहिए। योग शास्त्र च मत प्रोक्तम ज्ञेयम योगम ईप्सिता, कि मैंने वृद्ध रख का ज्ञान सूर्योदय से प्राप्त किया है और उसका ज्ञान तथा मेरे द्वारा रचित योग शास्त्र का ज्ञान योग साधना के लिए करना चाहिए। तो उपयुक्त तथ्यों से याज्ञवल्क्य की अति प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के समय निर्णय में भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार मतभेद प्रतीत होता है, लेकिन अन्य सूत्रों के आधार पर विद्वानों ने इनका समय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा से तीसरी शताब्दी के मध्य माना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम से 3 और अन्य ऋषियों के नाम भी मिलते हैं: वृद्ध याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य और बृहद याज्ञवल्क्य। आगे फिर इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति का जो वर्णन विषय उसके बारे में बताया गया है। मानव के धर्म से प्रतिबद्ध होकर जीवन जीने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसका सांगोपांग वर्णन स्मृति ग्रंथ में हमें मिलता है। अध्याय स्मृति मनुष्य स्मृति में इन्हीं तत्वों का 12 अध्याय और लगभग 2700 श्लोकों में निबंध किया गया है, किंतु ऋषि याज्ञवल्क्य ने वे सभी बातें सुव्यवस्थित ढंग से 3 अध्यायों में तथा लगभग 70 श्लोकों में ही समाहित कर दी है। और इस ग्रंथ में आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय, ये 3 अध्याय हैं। आगे फिर जो व्यवहार अध्याय जो है इसी के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो जैसे इस अध्याय में कुल 25 अवान्तर प्रकरण निरूपित है। स्मृति ग्रंथ, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में व्यवहार शब्द अलग अलग अर्थों में विवृत हुआ है। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार इसका अर्थ लेन देन अर्थात आदान प्रदान जो आज भी रूढ़ है। मनु विशिष्ट याज्ञवल्क्य आदि के अनुसार इसका अर्थ झगड़ा या मुकदमा है। तो फिर आगे इन्हीं के बारे में है श्लोक ये, जैसे ये मनु के अनुसार और फिर ये याज्ञवल्क्य जो उनके अनुसार है, महर्षि गौतम उनके अनुसार लेन देन में पृष्ठ होने से संबंधित न्याय समर्थ है। तो यहाँ पर स्मृतिकार जो इन्होंने किसी विषय को तय करने का साधन कात्यायन के अनुसार कात्यायन ने व्यवहार के 2 वर्ग बताए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर विधि को संकेतित माना गया है और परंपरा परक के आधार पर विना नानार्थ या संदेह हरणम आहार उच्यते, नाना संदेह हरणाद व्यवहार इति समृत है। तो श्लोक बताया था इनके माध्यम से। अशोक के काल में व्यूहाल समगा अर्थात व्यवहार समता शब्द संबताएं प्रयोग होता था, जैसे कि दिल्ली के टॉपर स्तंभ के अभिलेख आदि से ज्ञात होता है। मध्यकाल में कानून विधि, अंग्रेजी शासनकाल में याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा का महत्व अंग्रेजों ने अत्यधिक दिया था। तो अंग्रेजी शासनकाल में याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा का महत्व, ये एग्जाम में आता भी है। ये वाला मिताक्षरा कौन सी स्मृति में है? याज्ञवल्क्य स्मृति में है। अपने अंग्रेजी शब्दों लॉ, जुडिशरी आदि के साथ साथ व्यवहार शब्द का भी प्रयोग किया था। आज भी अंग्रेजों के द्वारा निर्मित भारतीय दंड संहिता का आधार मिताक्षरा ही है, जो संशोधित परिवर्धित रूप में आज भी विद्यमान है। याज्ञवल्क्य ने व्यवहाराध्याय के प्रारंभ 2 से 5 द्वारा स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा धर्मशास्त्रीय नियमों एवं परंपराओं के विरुद्ध तरीके से तंग या परेशान होता है और परेशान व्यक्ति राजा, न्यायाधीश अथवा सक्षम व्यक्ति के पास न्याय हेतु आवेदन देता है, तब वह व्यवहार का विषय हो जाता है। जैसे आज में कोर्ट केस कर देते हैं, तो वही है। ये श्लोक भी है यहाँ पर। स्मृति आचार व्याप्तेन मार्गेण अर्धसिता प्रयि अवेद्यते चेन्द्राग्य है व्यवहार पदम ही तत्। याज्ञवल्क्य ने व्यवहार को चतुष्पाद माना है: अभियोग, उत्तर क्रिया, साक्ष्य तथा निर्णय। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने व्यवहार को क्या माना है? चतुष्पाद। और चतुष्पाद कौन कौन से हैं, या फिर याज्ञवल्क्य के चतुष्पाद के अनुसार कौन कौन से हैं? अभियोग, उत्तर क्रिया, साक्ष्य और निर्णय। तो ये वही है। याज्ञवल्क्य ने व्यवहार की संख्या एवं संख्या विषयक 25 मत अंतरों को उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में साधारण मातृका के श्लोकों में व्यवहार कार्य हेतु सभासदों की पात्रता, कार्यवाही आदि आती है। और इस प्रकरण में याज्ञवल्क्य ने न्यायाधीशों को भी निर्मुक्त
नहीं किया है, बल्कि धर्म विरुद्ध आचरण करने पर दंडित करने का विधान भी निर्देशित किया है। मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पर गलती करेगा तो दंड सभी को मिलेगा, चाहे वो न्यायाधीश है या कोई अन्य है, सजा सबके लिए समान है। तो वो ये यहाँ पर इस श्लोक में बतलाया गया है। तो ये तो जाए यहाँ पर ये इनके बारे में था। तो अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो उनको हम यहाँ पर अब कर लेते हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, त्रयी वार्ता दंड नीति इति का संति। तो ये इनमें से क्या है? विद्या है, बृहस्पति, आरंभ या फिर दंड। तो यहाँ पर इनको क्या माना गया है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो क्या आ जाती है यहाँ पर? विद्या जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्यम योगम लोकायतम च कीदृशम दर्शनम। नास्तिक, आस्तिक, अनवीक्षिक या चार्वाक। सांख्यम योग लोकायत किस प्रकार का दर्शन है ये? तो इसको माना गया है आस्तिक। इसके बाद अनवीक्षिक अन्य समावेश केशु संहिता वर्तते। सांख्यम योग लोकायतम या त्रय है, तो इसमें आ जाएगा त्रय है। इसके बाद है प्रदीप है, सर्व विद्या नाम उपाय है, ऋक् स्थानम पुर्यात। सर्वधर्म नाम आश्रय, सर्वकर्म नाम या अनवीक्षिक। प्रदीप है, सर्व विद्या नाम उपाय है, और यह आ जाएगा सर्व कर्म नाम। इसके बाद है अनवीक्षिक कस्य उपकारम करोति। दंड नित्य विद्यालोकस्य विद्या आश्रय या विद्या नाम उपाय है। अनवीक्षिक कस्य उपकारम करोति, और ये करती है विद्या लोकस्य। इसके बाद है त्रय वेदा के सन्ति, 3 वेद, साम, ऋग, यजु, साम या त्रय हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब सभी आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है वेद अंगा कति प्रकाराणि सन्ति। तो वेद के जो आज कितने अंग हैं? तो ये 6 हैं। इसके बाद है सुमेलित कृत। तो इनको मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ। और इसमें जो ऑप्शन ए वाला बनेगा तो इनको देख लेते हैं। जैसे तस्मात स्वधर्म, तो इसमें आ जाएगा भूता नाम। और राजन है, व्यभिचरेत, फिर स्वधर्मम आ जाएगा 2 वाला। और ही प्रत्यचा ई है न नंदती। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद है व्यवस्थित आर्य आदि त्रय ही रक्षिता लोका प्रसिद्धि नैसिद्धि ऋक्स्थान पुर्यात। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? और इसमें देखें तो यहाँ पर आएगा कृत वर्ण आश्रम स्थिति है। का धर्म रक्षित है पर्जनावसिद्धि। त्रय मोक्ष धर्म या कर्तव्य। तो का धर्म रक्षित है पर्जनावसिद्धि त्रय ही। शासनम प्रतिपादिता नीति का कथ्यते। दंड नीति परिवार्जिका लोक यात्रा पालिता। शासनम प्रतिपादित नीति ही, और इसको कहा गया है दंड नीति ही। इसके बाद है कीदृशम राजा दुर्बल है रक्षित दुर्बल अपि बलवान भवति। तो यहाँ पर है ऑप्शन जहाँ डी हमारा। तो कौन सा है? ये दंडधारी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अलब्ध लाभार्था रक्षित विवर्धन बोधस्य तीर्थेषु प्रतिपादितानि च। तीक्ष्ण यथार्थ दंड है, लब्ध परिरक्षण या दंड धरा भाव। अलब्ध लाभार्था रक्षित विवर्धन बोधस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। तो यहाँ पर जो इसमें आएगा ऑप्शन बी वाला, लब्ध परिरक्षणी ही। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर सूची 1 जो है इसको 2 के साथ मिलान करना है। तो चतुर्वर्ण आश्रम है। अब इसका संबंध देखें तो ऑप्शन सी से है यहाँ पर, अर्थात जो चतुर्वर्ण आश्रम है लोक हैं। राजा दंडेन पालित हैं। सर्व धर्म कर्म भी रतः, और यह वर्तते और सवेशु वेशेषु। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद है कृषि पशुपालन व्यापार है, ये कस्य विषय है? खनिज, प्रजा, वार्ता या राज्य है। तो किसके विषय हैं? और इसे माना गया है वार्ता विद्या के। वर्णमाला है व्यासम कदा कुर्यात्। उपनयन संस्कार के पश्चात जातकर्म संस्कार, मुंडने विद्यारंभ संस्कार के पश्चात वर्णमाला अभ्यास।
और इसमें जो है यहाँ पर माना गया है मुंडन संस्कार के बाद में, मतलब इसके बीच में अनंतरम। इसके बाद है दिवसस्य द्वितीय भागम कीदृशम व्यतीतम इतिहास श्रवणम शास्त्रम शस्त्रम विनिग्रहम। तो जैसे दिन है, दिन का जो दूसरा भाग है वो हमें उसमें क्या करना चाहिए, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें है इतिहास सुनना चाहिए। इसके बाद आ जाता है केन बुद्धि विकसित बलवत्ता मधुर वाचम शस्त्र श्रवणी या चार विचार। जो हमारी बुद्धि जाओ उसका विकास होगा, विकसित होगी, कैसे होगी, जब हम किसी से शास्त्रों के बारे में सुनेंगे। अनन्यम भुंकते सर्वभूत हितरेत है अस्मिन वाक्य रिक्त स्थानम पुरियत। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यह आ जाएगा पृथ्वी ही। क दंड है प्राण भृताम योग समाव है वह पोह शब्द सिद्ध है विनय मूल है या कृतक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी हमारा, अर्थात विनय मूल है। नेक्स्ट आ जाएगा अस्य नित्य है विद्यावृत संयोग है तत्मूलतवादी विनयस्य है रिक्त स्थानम पुरियत। और इसमें भी रिक्त स्थान में अगर देखें तो ऑप्शन सी वाला इसमें आएगा विनय बुद्धियार्थम। नेक्स्ट है शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों को सम्यक अनुष्ठान को ही इंद्रिय जय कहा गया है। वाक्य संस्कृत में लिखिए, तो मतलब जैसे अनुवाद करना आता है हिंदी से संस्कृत में। इसमें जो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा शास्त्रार्थ अनुष्ठानम व कृष्णम शास्त्रम अभी इंद्रियज है, कि शास्त्र में प्रतिपादित करते हुए कि समग्र अनुष्ठान को ही इंद्रिय कहते हैं। इसके बाद है विद्या विनिश्चय च हेतु का कामस्य इंद्रिय है षड वर्ग त्याग है यह विजय है। विद्या विनिश्चय हेतु हो, और यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला इंद्रिय है। इंद्रिय है कथ्यते विशेषु नासक्तम कर्तव्य विरोध है हर्षेन त्यागे ने विद्याहीन है। इंद्रिय है, और इसमें माना गया ऑप्शन ए वाला जो विषय में आसक्त न हो। नेक्स्ट है चक्षु विषय का अस्ति स्पर्श रूप शब्द या रस। चक्षु का विषय, तो इसका विषय कौन सा है, तो ये रूप है। पितु श्रापेन का निरूपय विनष्ट पथ दांडक्य अम्बरीश है जामदग्नि या न भाग है। पितु शापेन का निरूपय विनष्ट पथ, और ये थे दंडक्य हैं। पूर्वा कश्यप पुत्र हासित इलेह इलाह इलिया इलाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो पूर्वा यहाँ पर पुत्र थे और ये थे इला के। नेक्स्ट है मान प्रद्रवण है, यहाँ पर स्थान बताना है। मदाद राजवंश है प्रदारण प्रच्छन या भूतवामिनी, क्या आएगा इसमें। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है परमदारान प्रेक्षण। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। सोचिए एक को दो के साथ मिलान करने में देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा हमारा। एते चाहने चे वह है, तो क्या आएगा मैं शत्रु षडवर्गम आसीता। और सबंधु राष्ट्र राजन है, तो चौथे वाला हो जाएगा इसमें। विनिश्चय जित इंद्री है। और शत्रु षडवर्गम उत्सृज्य पहले वाला हो जाएगा इसमें। जामदगन है जितेंद्री है। और अम्बरीश च भाग है, और दो इसका हो जाएगा टू वाला बुभुसु जाते चिरम अहिम। इसके बाद है पृथ्वी निष्कंटक है राज्यम के बुझाते हैं। जामदगन है न भाग है अम्बरीश यत्र है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, तो यह है त्रय है। नेक्स्ट है केन राज्य से योग क्षेम साधन से संपादन करोति उद्योगेन कार्यानुशासन विधि संयोगिन हितेन। केन राज्य से योग क्षेम साधन से संपादनम करोति, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए अर्थात उद्योग है। नेक्स्ट है विद्या उपदेशेन प्रजा किम शिक्षन्ति। विद्या उपदेशेन विनम्रम विद्या शिक्षितम यतप है। विद्या उपदेशेन प्रजा किम शिक्षन्ति, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए विनम्र। वसेंद्रियम निपम का वर्जित काम क्रोध पर स्थिर द्रव्य हिंसा या अर्थ, तो वैश्य निपम, और जो ऑप्शन बी में है पर स्थिर द्रव्य हिंसा चाहिए। नेक्स्ट है केन कामम सेवेत क्रोधेन
प्रोदेन या धर्मार्थ विरोधेन या अर्थेन। कामम शिवेत, और ऑप्शन रहेगा बी वाला धर्मार्थ विरोधेन। इसके बाद कौटिल्यानुसारेण किम प्रधानम वर्तते, और इसमें है ऑप्शन सी हमारा अर्थम। नेक्स्ट है सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेण न वर्तते। रेखांकित जो पद है इसमें बताना है तव कत्व या कत्व। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए वाला आएगा, तो तब जो है इसमें आएगा। इसके बाद है आचार्यान अमात्यान च राज्य स्थापित है। मर्यादाम छाया सहायकम या माताम, और इसमें है ऑप्शन ए वाला मर्यादाम। इसके बाद है छाया नालिका प्रोदयन व रहसी प्रमादंतम भूते देहु इति वाक्य रेखांकित प्रदर्शक अर्थ है। इसका मतलब रहसी का सचिवा में कांते शांतिम या नालिका। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, एकांत से प्रमादंतम देहु। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे का जो भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।